चाहे जितनी बार हम आरओ मेम्ब्रेन को क्लीन कर दे, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस वापस पूरी तरह क्यों नहीं आती? क्या रीजन है कि कुछ प्लांट में क्लीनिंग एक बार में रिजल्ट देता है और कुछ में 2-3 क्लीनिंग के बाद भी मेम्ब्रेन रिकवर नहीं होती? क्या क्लीनिंग का कोई ऐसा बेस्ट मेथड है जो मैक्सिमम मेम्ब्रेन को रिकवर करा दे? आज का वीडियो इन सब सवालों का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल जो हर ऑपरेटर के दिमाग में होता है, क्या गलत तरीके से क्लीनिंग करने पर मेम्ब्रेन की लाइफ हाफ हो सकती है? क्या वार्म वाटर से क्लीनिंग एक्चुअल में फायदा करती है या नुकसान करती है? कौन सा केमिकल कब यूज करना चाहिए? इसका परफेक्ट लॉजिक क्या है? क्या फॉलिंग को आइडेंटिफाई किए बिना क्लीनिंग करना टाइम और केमिकल दोनों वेस्ट करता है? आज दोस्तों आपको ये सब क्लियर होने वाला है, इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आरओ मेम्ब्रेन क्लीनिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि कोई फिक्स्ड फॉर्मूला दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर मेम्ब्रेन का फॉलिंग पैटर्न अलग होता है और बेस्ट मेथड तभी होता है जब मेथड फॉलिंग के हिसाब से सिलेक्ट हो। यही गलती 95% प्लांट में होती है। सेम केमिकल हर इश्यू पर यूज कर देते हैं। बेस्ट मेथड हमेशा कस्टमाइज मेथड ही होता है। बेस्ट क्लीनिंग का एक्चुअल स्टार्ट क्लीनिंग से भी पहले होता है। जब आप फॉलिंग आइडेंटिफाई करते हो, अगर फॉलिंग ऑर्गेनिक है पर आप एसिडिक केमिकल यूज कर दोगे तो क्लीनिंग सिर्फ नाम की होगी, मेम्ब्रेन रिकवर नहीं होगी। अगर स्केलिंग है पर आप एल्कालाइन क्लीनर चला दोगे तो मेम्ब्रेन के पोरस और ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आपका परमीट टीडीएस अचानक बढ़ रहा है, फीड प्रेशर पंप नॉर्मल से हाई हो रहा है, रिजेक्ट लाइन में फ्लो कम होता जा रहा है, तो 80% चांसेस स्केलिंग के ही होते हैं। स्केलिंग मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका या हार्डनेस की वजह से होती है। इस सिचुएशन में एसिड क्लीनिंग बेस्ट मेथड होता है। अगर दोस्तों मेम्ब्रेन का फ्लो धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर नॉर्मल में ही बढ़ता जा रहा है और आउटपुट वाटर में टीडीएस स्टेबल है, तो ये ऑर्गेनिक फॉलिंग का क्लियर साइन होता है। इसमें एल्कालाइन केमिकल ही मेम्ब्रेन को खोलता है। एल्कालाइन प्लस वार्म वाटर बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। बेस्ट मेम्ब्रेन क्लीनिंग का पहला स्टेप हमेशा लो प्रेशर रिंस होता है, जिससे दोस्तों लूज फॉलिंग निकल जाती है। इस स्टेप को स्किप करने से केमिकल का इफेक्ट हाफ हो जाता है। रिंस 10 से 15 मिनट स्लो सर्कुलेशन में करना चाहिए। ये स्टेप मेम्ब्रेन को क्लीनिंग के लिए रेडी करता है। केमिकल को दोस्तों हमेशा वार्म वाटर में डिसोल्व करना होता है। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सबसे आइडियल होता है। कोल्ड वाटर में केमिकल का रिएक्शन स्लो होता है, जिससे क्लीनिंग इफेक्टिव नहीं बनती। मिक्सिंग को कभी रस में नहीं करना चाहिए, ये पुअर क्लीनिंग का कॉमन रीजन होता है। केमिकल सोल्यूशन सर्कुलेट करते वक्त फ्लो हमेशा लो रखा जाता है ताकि मेम्ब्रेन को जेंटल क्लीनिंग मिले। हाई फ्लो मेम्ब्रेन को डैमेज भी कर सकता है। 30 से 40 मिनट स्लो सर्कुलेशन बेस्ट होता है। ये मेम्ब्रेन के पोरस को ओपन करता है। अब बात करते हैं दोस्तों सोकिंग प्रोसेस की। सोकिंग क्लीनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि दोस्तों इस फेज में केमिकल क्वाइटली फॉलिंग को डिसोल्व करता है। 1-2 घंटे सोकिंग डीप क्लीनिंग देता है। बड़ी फॉलिंग हो तो 3 घंटे सोकिंग भी अलाउड होती है। इस प्रोसेस में मेम्ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स्ड होती है और केमिकल को प्रॉपर टाइम मिलता है काम करने का। सोकिंग के बाद क्लीन वाटर से रिंस करना मस्ट होता है। जब तक केमिकल स्मेल या फोम ना खत्म हो जाए तब तक रिंस कंटिन्यू करना चाहिए। रिंस स्किप करने से फाइनल परमीट बैड हो सकता है। ये क्लीनिंग का क्लोजिंग स्टेप होता है। अब समझते हैं दोस्तों टेम्परेचर का गोल्डन रूल। टेम्परेचर क्लीनिंग का हार्ट होता है। वार्म वाटर केमिकल को एक्टिव करता है, जिससे फॉलिंग सॉफ्ट होती है। कोल्ड वाटर में क्लीनिंग हाफ हो जाती है, लेकिन ओवर हीट करना भी डेंजरस होता है। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस परफेक्ट रेंज होती है। केमिकल का पीएच हमेशा मॉनिटरिंग में रखना चाहिए। एसिड क्लीनिंग का पीएच 2-3 होता है। एल्कालाइन क्लीनिंग का पीएच 10-11 होता है। गलत पीएच मेम्ब्रेन को सीवियर डैमेज कर सकता है। पीएच स्टेबल हो तो क्लीन ऑलवेज डीप होती है। ये बेस्ट मेथड का कोर रूल होता है। कई ऑपरेटर्स हर महीने क्लीनिंग करते रहते हैं, जिससे मेम्ब्रेन की लाइफ कम हो जाती है। क्लीनिंग तब ही करना चाहिए जब पैरामीटर ड्रॉप करे। अननेसेसरी क्लीनिंग मेम्ब्रेन को वीक करती है। बेस्ट मेथड हमेशा डिमांड बेस्ड क्लीनिंग होता है। ये लॉन्ग लाइफ का रियल सीक्रेट होता है। ज्यादा केमिकल डाल देना क्लीनिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, ये एक मिथ है। ओवरडोज मेम्ब्रेन की सरफेस को रफ कर देता है। केमिकल रेशो हमेशा एग्जैक्ट गाइडलाइन पे होना चाहिए। राइट डोज यानी सेफ मेम्ब्रेन, रॉन्ग डोज यानी अर्ली रिप्लेसमेंट। अब समझते हैं दोस्तों फ्लो कंट्रोल का रूल। क्लीनिंग फ्लो को कभी ओपन नहीं रखते, वरना मेम्ब्रेन के फोल्ड्स डैमेज हो सकते हैं। लो फ्लो का मतलब है सेफ क्लीनिंग, हाई फ्लो का मतलब है रिस्की क्लीनिंग। फ्लो कंट्रोल मेम्ब्रेन क्लीनिंग का हिडन रूल है। ये प्रोफेशनल प्लांट्स जरूर फॉलो करते हैं। अब समझते हैं दोस्तों रिसर्कुलेशन टाइम की इंपॉर्टेंस। रिसर्कुलेशन टाइम जितना बैलेंस होता है, क्लीनिंग उतनी इफेक्टिव होती है। शॉर्ट टाइम से क्लीनिंग हाफ हो जाती है। लॉन्ग टाइम से केमिकल डीएक्टिवेट हो जाता है। 40 से 50 मिनट आइडियल टाइम होता है। इस टाइम पर केमिकल बेस्ट वर्किंग जोन में आता है। अब मैं बताता हूं दोस्तों बेस्ट मेथड का फाइनल लॉजिक। बेस्ट मेथड कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं, ये प्रॉपर सीक्वेंस होता है। राइट केमिकल प्लस राइट टेम्परेचर प्लस राइट फ्लो प्लस राइट पीएच इज इक्वल टू एक्चुअल बेस्ट मेथड होता है। यही कॉम्बिनेशन मेम्ब्रेन के ओरिजिनल परफॉर्मेंस को क्लोज ले आता है। यही प्रोफेशनल प्लांट्स का सीक्रेट होता है। अगर दोस्तों क्लीनिंग करेक्टली की जाए तो 70 से 90% मेम्ब्रेन रिकवर हो जाती है। गलत मेथड से मेम्ब्रेन परमानेंटली ब्लॉक हो सकती है। बेस्ट क्लीनिंग मेम्ब्रेन को फ्रेश फील करा देती है। परफॉर्मेंस विजिबली इंप्रूव होती है और मेम्ब्रेन की लाइफ 1-2 साल बढ़ सकती है। अगर दोस्तों आप इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो क्लीनिंग कभी फेल नहीं होती, केमिकल वेस्ट नहीं होता, मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होता, परफॉर्मेंस मैक्सिमम मिलती है और प्लांट का आउटपुट स्टेबल रहता है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।